दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं आप, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश में वो जो धमकियों भरे ईमेल आ रहे थे, बीजेपी ने पोल खोल दी है। वो बच्चा, उसके परिवार के लोग, जिस एनजीओ से जुड़े हुए, उसका आप कनेक्शन। ऋतुराज झा। रोमाना जी, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं और आप हर चीज का बहुत अच्छे से विश्लेषण भी करते हैं। मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहता हूं कि पहला बम धमकी 1 मई 2024 को आया था, लगभग 10 महीने पहले। और आप देखिए कि अब चुनाव से 10 दिन पहले अचानक से इनकी जांच प्रगति हो रही है। और आपको मैं एक डेटा शेयर करना चाहता हूं कि पूरे देश में 28 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के 2 स्कूलों में बम की धमकी आती है। उसके अलावा जो है आप देखो कि किस तरीके से देश भर में सेंट जोसेफ कॉलेज है ना, तमिलनाडु, उसके अलावा कानपुर के 10 स्कूलों को बम की धमकी मिलती है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को मिलती है, जयपुर राजस्थान के स्कूलों को मिलती है, अहमदाबाद गुजरात के स्कूलों को मिलती है, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिलती है। और 1 मई 2024 को, 6 मई 2024 को इस तरीके से देश भर के सैकड़ों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पिछले 1 साल के अंदर में मिलती है। तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह जी की गृह मंत्रालय कर क्या रही है? जांच करे, दोषी को पकड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ऋतुराज जी, जांच ही तो की है, जांच के बाद ही तो ये कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। और तार जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे क्या, ये सवाल है ना। कटघरे में खड़ा कर दिया बीजेपी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी कुछ देर पहले। तो इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना। 1 साल से कर क्या रही है पुलिस? अच्छा, अब चुनाव से जस्ट पहले आकर के कोई एंगल आप जोड़ रहे हो। हाँ, करो, दोषी को पकड़ो, फांसी पे चढ़ाओ। के शर्मा जी का रुख करते हैं। के शर्मा जी, सुना आपने, ऋतुराज झा कह रहे हैं कि साहब ये 1 साल के करीब हो चुका है मामला, अभी तक तो कोई जांच कर नहीं पाया। अब चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था पर जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा सर, तो बीजेपी कटघरे में आपको खड़ा कर देगी। उसी के लिए ये हथकंडा है क्या बीजेपी का? आपकी तरफ से सवाल। देखिए रोमाना जी, रोमाना जी थोड़ा बंद कराइए ना। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ, मुझे तो अभी जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बौखलाहट से समझ में आ रहा है कि हार की हताशा में कितने बौखला गए, और जो विषय है उस विषय छोड़ बाकी सब पर बात कर रहे हैं। 20 राज्यों का नाम जो है आप पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ गिना दिया, हरियाणा से लेके बेंगलोर से लेके पता नहीं कहाँ का। प्रश्न आपने दिल्ली का पूछा, दिल्ली पर एक शब्द नहीं बोल पाए, और बाकी का गिना रहे। जहां भी इस तरह की धमकियां हैं, बाकायदा एजेंसियां काम करती हैं। और रमाना जी, आप लगातार बताते भी रहते हैं अपने समाचारों में कि जो फर्जी कॉल करके किए हैं, या चाहे फ्लाइट में धमकी का इशू आया है, चाहे स्कूलों में आया है, लोग पकड़े गए हैं और पकड़े जा रहे हैं। उसी क्रम में दिल्ली में जो ये घटना हुई, जो 400 स्कूलों को, जो अभी जांच में पता चला कि 400 स्कूलों को एक जो है लड़के ने इस तरह का ईमेल भेज के धमकी दिया, और उसका जब संपर्क आम आदमी पार्टी या इनसे निकलने लगा है, अफजल गुरु की संस्था से, जिससे पुराना संबंध है आम आदमी पार्टी का। ये मेरे पास पत्र है जी, ये पत्र ये आतिशी की माता जी का है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ये आतिशी की माता जी और इनके पिताजी आतिशी के, जिन्होंने अफजल गुरु को बचाने के लिए पत्र लिखा, उसे शहीद बताया, उसकी फांसी को गलत बताया, उसके लिए इन लोगों ने जन जागरण यहाँ अभियान चलाया। ये यहाँ के दिल्ली की मुख्यमंत्री के माता और पिताजी हैं। ये सब ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ट्वीट भी है। ठीक है, ये 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव, इसमें अफजल गुरु और अफजल गुरु का कौन समर्थक है, कौन विरोधी है, मुद्दा बनेगा क्या सर चुनाव में? बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी? आपसे जानना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ। ऋतुराज, आप जवाब दीजिएगा। रोमाना जी, जब चुनाव होते हैं ना जी, तो कई मुद्दे उसमें आते हैं। ठीक है, उसमें जो है आम आदमी पार्टी के सारे पाप भी सामने आएंगे। ये घोटालेबाज, शराब के घोटालेबाज जो है, इनका पाप भी सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया, वो भी आएगा। वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था कि मैं बंगले नहीं लूंगा, शीश महल बनाया, वो भी चर्चा में आएगा।
वो केजरीवाल जो कहता था कि सुरक्षा नहीं लूंगा, पंजाब की सुरक्षा जेट प्लस लेके घूमता है वो दूसरी की गाड़ी पर, और जो एक वेगनार पे चल के कहते थे, ये आते थे ना रिक्शे में और टोटो में और इसमें बैठ के आते थे ना वो शपथ लेने के लिए, आपने तो खूब ये चैनलों में चला है जी। आज वो जो है 40-40 लाख की गाड़ियों में खड़े बैठ घूम रहे हैं, तो क्या ये चर्चा में नहीं आएगा? ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।